धोखे में ओ बेटा मैंने तुझको ही मारा है। मृग के धोखे में ओ बेटा मैंने ही तुमको मारा है। मृग के धोखे में ओ बेटा मैंने ही तुमको मारा है। राजा दशरथ ने कह दिया कि बेटा मृग के धोखे में मुझसे बाण लगा है, तुझे मुझे क्षमा करना, मुझे माफ कर देना पुत्र। श्रवण कुमार कहने लगे कि राजन आपने मुझे बाण तो मार दिया है, लेकिन अब मेरे माता पिता का क्या होगा? मेरे माता पिता इस दिशा में हैं और वह प्यासे हैं राजन, उन्हें जाकर के जल पिला देना। लेकिन ध्यान रखना राजन, तुम राजा बनकर के मत जाना, श्रवण कुमार बनकर के जाना। राजा बनकर के जाओगे तो मेरे माता पिता जल नहीं पिएंगे। और इतने में ही श्रवण कुमार क्या कह रहा है? राजन शिकार के धोखे में, राजन शिकार के धोखे में हो गया अगर शिकार मेरा, इसमें तो दोष तुम्हारा क्या आ गया अंत है अब मेरा। इसमें तो दोष तुम्हारा क्या आ गया अंत है अब मेरा। इसमें तो दोष तुम्हारा क्या आ गया अंत है अब मेरा। इसमें तो दोष तुम्हारा क्या आ गया अंत है अब मेरा। और श्रवण कुमार ने कह दिया कि राजन इसमें आपका कोई दोस्त नहीं है, मेरा अंत आ गया है, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मेरे माता पिता को जल पिला देना राजन। श्रवण कुमार बनकर के जाना। और जैसे ही राजा महाराज राजा दशरथ चले हैं जल भर करके, श्रवण कुमार बनकर के गए और जाकर के उद्दालक ऋषि से कह रहे हैं। श्रवण कुमार के पिताजी हैं उद्दालक ऋषि और माता है पूर्वी देवी। उनसे कहा कि पिताश्री जल पी लो। उद्दालक ऋषि कहने लगे कौन है आप? मैं आपका पुत्र श्रवण। नहीं, मेरा पुत्र श्रवण नहीं हो सकता। कैसे पहचाना है महाराज? उद्दालक ऋषि कह रहे हैं कि अगर मेरा पुत्र श्रवण होता, उसने तो कभी आज्ञा देना ही नहीं सीखा। मेरा पुत्र श्रवण कुमार होता तो वो तो हमारे पात्र को ही मुख से लगा देता। तू कौन है बता। राजा दशरथ कहने लगे महाराज मैं रघु के वंश में राजा अज का पुत्र राजा दशरथ हूं। मेरी असावधानी के कारण तुम्हारा पुत्र श्रवण कुमार को बाण लगा है, मुझे क्षमा करना, लेकिन उसकी अंतिम इच्छा है आप जल पी लें। उसी समय उद्दालक ऋषि ने श्राप दे डाला, अरे राजन हम अपने एक पुत्र श्रवण कुमार के वियोग में तड़प तड़प के अपने प्राणों को त्याग रहे हैं, तुम भी एक नहीं चार चार पुत्रों के वियोग में तड़प तड़प के मरोगे, तड़प तड़प के मरोगे, तड़प तड़प के अपने प्राणों को त्यागोगे। श्राप लग गया है महाराज। जैसे ही श्राप लगा राजा दशरथ विचार करने लगे कि ये क्या हो रहा है। एक मन तो खुशी का है, एक मन रोने का है। विचार आया कि मैं बूढ़ा हो गया और ये कह रहे हैं चार चार पुत्र के वियोग में, मेरे तो एक भी पुत्र नहीं है, ये चार चार पुत्र का श्राप दे डाला। यह श्राप नहीं, इसको मैं वरदान स्वीकार करूंगा। चार चार पुत्रों का आज उद्दालक ऋषि ने मुझे वरदान दिया है। और सीधे घर गए, जाकर के वशिष्ठ जी महाराज से जाकर के प्रार्थना करी, प्रभु मुझे गुरुजी मुझसे ऐसा अनर्थ हो गया, लेकिन उद्दालक ऋषि ने चार चार पुत्रों का मुझे श्राप दे डाला। इतने में ही वशिष्ठ जी महाराज ने कह दिया राजा हरिश्चंद्र से, राजा दशरथ से कि राजन बड़े आनंद के साथ में पुत्र कर्मिष्ठी यज्ञ करो। और वशिष्ठ जी महाराज के माध्यम से आज महाराज श्रृंग ऋषि को बुलाया। ये श्रृंग ऋषि वही हैं जिन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दिया। हाँ, श्रृंग ऋषि
श्रृंगी ऋषि को बुला करके वशिष्ठ जी महाराज के द्वारा आज पुत्र कर्मष्ठी यज्ञ किया और यज्ञ से प्रसन्न होकर के भगवान यज्ञ पुरुष नारायण भगवान साक्षात चरू प्रसाद लेकर के प्रकट हो गए और राजा दशरथ जी को समर्पित कर दिया। लो राजन, राजा दशरथ जी ने चरू प्रसाद यानी खीर का प्रसाद ग्रहण किया। अनुमति हुई कि इस चरू प्रसाद को 3 रानियां हैं, तीनों रानियों में बराबर भाग बांट करके समर्पित कर दो। राजा दशरथ जी ने खीर के 3 भाग किए। हाँ, बड़ी रोचक कथा है, सुनने योग्य है, ध्यान से सुनना, मन इधर रखो बस। राजा दशरथ जी ने चरू लिया, उसमें से खीर का प्रसाद लिया और सबसे बड़ी कौन सी है, कौन सी रानी है सबसे बड़ी? कौशल्या। कौशल्या जी को दे दिया, लो देवी। दूसरा भाग उठाया, दूसरा दे दिया कैकेयी जी को। हाँ, तीसरा उठाया और तीसरा दे दिया सुमित्रा जी को। तीनों ने चरू प्रसाद को देखा, बड़ी आश्चर्यचकित है महाराज, बड़े आश्चर्य की चरू प्रसाद अग्नि से निकला है। रानियां ग्रहण करने को चाह रही हैं, लेकिन उससे पहले कम से कम दर्शन तो कर लें कि यज्ञ की चरू का प्रसाद, यज्ञ की जो चरू है उसका कैसा दर्शन होता है। सुमित्रा भी ऐसे ही देख रही थी कि इतने में ही एक चील उड़ता हुआ आया, एक गिद्ध उड़ता हुआ आया और कौशल्या के हाथ में जो चरू प्रसाद रखा था उसे एकदम उड़ करके आया और उसे उठाया और उड़ गया। हाँ, जैसे ही उड़ा कि चील उड़ते उड़ते और कहां पहुंच गया? चील पहुंच गया आंजनेय पर्वत पर। हाँ, आंजनेय पर्वत पर पहुंच गया और वहां आंजनेय पर्वत पर वृक्ष के नीचे, एक पेड़ के नीचे माता अंजना बैठी हुई हैं और माता अंजना अपनी अंजलि ऐसे करके भगवान शिव का ध्यान कर रही हैं, मेरे भोलेनाथ का ध्यान कर रही हैं। उसी समय वो पक्षी जो चील है, वो चील जाकर के और महाराज उस वृक्ष की डाली पर बैठ गया और वहां जाकर के उस चील का कुछ बोलने का मन किया और जैसे ही वो चील कुछ बोलना चाह रहा था कि उसके मुख से वो चरू प्रसाद नीचे गिर गया और जब चरू प्रसाद नीचे गिरा तो माता अंजना की अंजनी में आ गया, माता अंजना की अंजलि में आया प्रसाद। माता अंजना ने उस प्रसाद को देखा और उसमें तुलसी पत्र देख करके और उसे शिव प्रसाद समझ करके और माता अंजना उसे पा गई और माता अंजना ने उसे खा लिया और उसी से माता अंजना गर्भवती हो गई। धीरे धीरे हमारा समय व्यतीत हुआ और चैत्र का महीना पूर्णमासी तिथि के दिन माता अंजना के गर्भ से मेरे हनुमंत लाल का प्रकट हुआ। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो, बालाजी महाराज की जय हो। उसी अंजना के गर्भ से मेरे हनुमंत लाल का प्रकट हो गया महाराज। ये जो हनुमंत लाल वीर बजरंगी जो आप यहाँ दर्शन कर रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी धाम, ये श्री हनुमंत लाल माता अंजना की कोख से जन्म लिया है। समय व्यतीत हुआ, उधर कौशल्या ने कह दिया बहन तेरे चरू को चील ले गया, ले मेरे में से आधा ले ले। और कौशल्या ने अपना आधा दे दिया, आधा कौशल्या ने खा लिया, आधा किसने खाया? सुमित्रा जी ने पा लिया। हाँ, कैकेयी ने विचार किया कि अब मैं नहीं दूंगी तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बड़ी ने दिया है ना। हाँ, बड़ी ने अगर 5100 रुपये कन्यादान के दिए हैं तो भाई हम 1100 थोड़ी देंगे, हम भी बराबर ही देंगे। नहीं तो क्या कहेगी, देख अरे वो भी दौरानी थी, ये भी दौरानी है, उसने तो इतने दी, ये बताओ 1100 ही लायक थी क्या? तो भेदभाव हो जाएगा ना, इसलिए नहीं, आधा उन्होंने मेरी में से भी ले बहन। कैकेयी ने भी अपने में से आधा सुमित्रा को दे दिया, कैकेयी ने प्रसाद पा लिया और सुमित्रा जी ने भी पा लिया।
सुमित्रा जी ने 2 बार प्रसाद पाया। हाँ, माता कौशल्या कह रही हैं, अरे सुमित्रा देख, मेरी और केकई के गर्भ से तो एक एक बालक होगा, लेकिन तुमने 2 बार प्रसाद पाया है, तुम्हारे गर्भ से 2 बालक होंगे। हाँ, सुमित्रा ने कह दिया, बोले बहन अगर मेरे गर्भ से 2 बालक हुए, ध्यान से सुनना, अगर मेरे गर्भ से 2 बालक हुए तो देखो ये दिया हुआ प्रसाद आपका ही है। आपके एक एक जो पुत्र होंगे, अगर मेरे 2 हो गए तो मैं भी ये प्रतिज्ञा करती हूं कि मेरे दोनों पुत्रों को, आप दोनों के जो बेटा होंगे, आप दोनों के पुत्र होंगे, आप दोनों पुत्रों की सेवा में मैं अपने दोनों पुत्रों को समर्पित कर दूंगी, ये भी मेरी प्रतिज्ञा है। हाँ, तो आगे देखिए, राम जी के साथ लखनलाल और भरत जी के साथ शत्रुघ्न जी, ये है आज मां की करुणा का प्रभाव। बड़े भाव